Hello everyone, welcome back to another video. I hope all of you are doing great. So today's video is going to be about Kazakhstan. What are the universities, what are the options that you have in Kazakhstan basically. And of course we are going to talk about winter intake as well. If you don't want to lose another year, so you still have a chance that you get admission in January 2024 intake and you can save 1 year basically. So let's start with today's video. So सबसे पहले कज़ाकिस्तान, वाई a lot of students choose कज़ाकिस्तान because let me tell you, कज़ाकिस्तान जो है आपका सेकंड और थर्ड नंबर पे इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन अमंग इंडियन स्टूडेंट्स जो कि आपका MBBS करने के लिए जाते हैं अब्रॉड में इन वेरियस कंट्रीज. तो फर्स्ट नंबर पे ऑफ कोर्स वी हैव रशिया वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग. देन देर इज़ योर कज़ाकिस्तान, देन देर इज़ उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ आ जाते हैं. तो कज़ाकिस्तान में राइट नाउ एज ऑफ नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट तो देर आर मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. ऑफ कोर्स इट इज़ लिटिल लेस एज कम्पेयर टू रशिया क्योंकि रशिया में तो अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स हर ईयर ही चले जाते हैं. सो एनीवेज वाई अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर कज़ाकिस्तान, तो उसमें दो मेजर रीज़न हैं. एक आपका इट इज़ लिटिल बिट क्लोजर एज कम्पेयर टू रशिया एंड सेकेंड इज़ इट इज़ लिटिल बिट cheaper as compared to Russia in terms of living expenses. Although in my opinion, because I have been to the different universities in Kazakhstan, I have been to the country, तो मुझे ऐसा नहीं लगा. एक लेकिन माइंड में है लोगों के कि कज़ाकिस्तान इट इज़ लिटिल बिट चीपर टू एज़ कम्पेयर टू रशिया बेसिकली. बट इन माई ओपिनियन ऐसा है नहीं. इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर ओनली इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ सिटीज़. जो आपके एटलीस्ट जो मेजर सिटीज़ हैं जैसे आपका अस्ताना हो गया या अलमाटी हो गया, तो दीज सिटीज़ आर मेजर सिटीज़ एंड दे आर एट पार विद मोस्ट ऑफ द रशियन सिटीज़. तो वहाँ पे आपके एक्सपेंसेस भी उतने हो ही जाते हैं. इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कज़ाकिस्तान का इट इज़ सिमिलर टू रशिया लिटिल बिट. यू कैन से जो रशियन इन्फ्लुएंस है या सोवियत इन्फ्लुएंस है वो ऑफ कोर्स वहाँ पे है ही, जितने भी आपके पोस्ट सोवियत कंट्रीज हैं उन सभी के अंदर. एंड इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट जो है वो आपका थोड़ा सा कुछ जो आपका बेसिकली सदर्न पार्ट के जो सिटीज़ हैं उनके अंदर टेम्परेचर इट इज़ नॉट एज कोल्ड एज सम सिटीज़ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कज़ाकिस्तान और मे बी इन सम सिटीज़ ऑफ रशिया. बट ऑन एंड एवरेज आपका -10 -15 तक तो चला ही जाता है विंटर्स में. एंड ऑफ कोर्स इन समर्स इट गोज़ अप टू 40-45 डिग्रीज भी चला जाता है कुछ जगहों पे. नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि क्या वहाँ की डिग्री वैलिड है या नहीं इंडिया में एंड अदर कंट्रीज़. तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एस्ट्रिक है, एक थोड़ा सा TNC अप्लाइड है बेसिकली. इफ़ यू आर एन इंडियन स्टूडेंट एंड इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट गोइंग इन कज़ाकिस्तान, यू हैव टू मेक श्योर कि NMC की गाइडलाइंस को फुलफ़िल करता है या नहीं करता है जो भी आप कंट्री में जाते हो. तो रशिया है, कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ये मेजर कंट्रीज़ हैं और ये फुलफ़िल करते हैं. लेकिन कज़ाकिस्तान में एक छोटा सा एस्ट्रिक है एंड दैट इज़ कि आपका जो NMC की रिक्वायरमेंट है कि 5 ईयर्स मतलब 54 मंथ्स मिनिमम एंड प्लस एडिशनल 1 ईयर आपका इंटर्नशिप होना चाहिए. तो कज़ाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनने क्या एक प्रोग्राम ऑफ़र कर रखा है वो ये है कि दैट इज़ 5+1 बेसिकली. तो 5 ईयर्स आपका टोटल कोर्स ड्यूरेशन होगा प्लस 1 ईयर आपका एडिशनल वो होगा, टोटल 6 ईयर्स हो जाएगा. एंड इट विल कवर ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ NMC. अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कज़ाकिस्तान में जो 2021 वाले NMC के रूल्स आए थे उससे पहले द टोटल ड्यूरेशन यूज टू बी 5 ईयर्स ओनली एंड मोस्टली सभी इंडियन स्टूडेंट्स वो 5 ईयर ड्यूरेशन की वजह से ही कज़ाकिस्तान में जाते थे बिकॉज इट वाज 1 ईयर लेस एज कम्पेयर टू रशिया एंड ओवरऑल आपको थोड़ा सा बजट कम पड़ जाता था. बट एज़ पर द न्यू रूल्स आपको टोटल ड्यूरेशन 6 ईयर्स वहाँ पे स्पेंड करना ही होगा. एंड जो ये प्रोग्राम जो स्ट्रक्चर बनाया गया है बेसिकली, या जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है 5+1 वाला, वो अपने इंडिया में एज़ पर द NMC रूल्स वो तो फुलफ़िल कर रहा है बट that doesn't fulfill the requirements of a lot of other western countries. तो 5+1 वाला प्रोग्राम में बेसिकली उसमें आप एडमिशन लेते हो तो आपके पास काफ़ी सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जाने का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है. सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. काफ़ी सारे लोग हैं जो कि काफ़ी प्रमोट करते हैं कज़ाकिस्तान को, काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते भी हैं बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे हैव दिस थिंग इन माइंड कि हम वहाँ से डिग्री करके कहीं और अब्रॉड में कहीं और चले जाएंगे एंड दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस सिचुएशन बेसिकली. सो दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड नो कि आपके पास वो ऑप्शन नहीं होगा इफ़ यू आर गोइंग टू गेट एडमिशन इनटू 5+1 प्रोग्राम. आपको वो अगर ऑप्शन अपने पास ओपन रखना है तो यू हैव टू डू द 6 ईयर प्रोग्राम जो कि कज़ाकिस्तान में होता है. जो नेशनल्स हैं, जो कज़ाक के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे वो स्टूडेंट्स भी करते हैं.
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये वाला प्रोग्राम भी करते हैं, वो वहाँ पे दोनों तरह के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं बेसिकली। सो एनएमसी के रूल्स को ऑफ कोर्स इट फुलफिल्स ईच एंड एवरी रूल। तो अगर आपके लिए आप रिक्वायरमेंट ये है कि यू जस्ट वांट टू कम बैक टू इंडिया, तो देयर इज़ नो इशू एट ऑल, यू कैन जस्ट कम बैक टू इंडिया आफ्टर फिनिशिंग योर डिग्री, कोई भी इशू नहीं आएगा किसी भी तरीके का। इन टर्म्स ऑफ स्टडी पैटर्न एंड सिलेबस एंड सब्जेक्ट्स बेसिकली, तो वो आपका ऑलमोस्ट सेम ही है, जितना भी रशियन बेसिकली जो सिस्टम है उसी का ऑलमोस्ट कॉपी है, थोड़े बहुत कुछ माइनर चेंजेस के साथ में, एंड वो सेम टू सेम सारी वही चीज़ें मिलती हैं। 15 स्टूडेंट्स के बैचेस होते हैं, एंड बेसिकली ऑलमोस्ट सिमिलर ही सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सिमिलर ही पैटर्न से पढ़ाया जाता है, सिमिलर ही मार्किंग स्कीम्स होते हैं, सिमिलर तरीके से एग्जाम्स होते हैं। एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट एज सेम एज इन रशिया। इफ़ यू डोंट नो कि रशिया में कैसा होता है, तो आई हैव मेड अनदर वीडियो, लॉट ऑफ वीडियोस, सो यू कैन वॉच दोज वीडियोस इफ़ यू आर न्यू, तो यू विल गेट अ गुड आइडिया। काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, हर चीज़ के बारे में एक ही वीडियो में हम नहीं कर सकते हैं बात, अनफॉर्चुनेटली। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपका बेसिकली बजट कितना पड़ता है इन कजाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़। सो देर आर 3-4 डिफरेंट ऑप्शंस, और जो एक बजट रेंज है कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की, 28 लाख से लेके आपकी अराउंड 32 लाख 33 लाख तक जाती है। दिस विल इंक्लूड ऑल योर एक्सपेंसेस सच एज योर ट्यूशन फीस, सोशल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस फीस, एक्सटेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस एंड ऑल ऑफ दैट। तो सब मिला के आपका इस बजट रेंज में रहता है। आपके जो पर्सनल लिविंग एक्सपेंस है वो सेपरेट रहेंगे। नाउ पर्सनल लिविंग एक्सपेंस कितना आता है, तो वो अप्रोक्सीमेटली आपका 12,000 से 15,000 INR के बीच में इस रेंज में रहता है। अगेन इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, पर्सन टू पर्सन। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि इससे कम में भी चला लेते हैं काम, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जिनका 15,000 में भी नहीं चलता काम। तो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन योर पर्सनल लाइफ स्टाइल। बट एक अगर हम एवरेज मान के चलें, इफ़ यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल एंड इफ़ यू आर डूइंग सेल्फ कुकिंग बेसिकली, और आप बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम आप एक्सप्लोरेशन पे नहीं निकले हुए हो कंट्री में, तो इन बिटवीन दैट रेंज बेसिकली आपका सारा काम हो जाएगा 12 to 15,000 INR बेसिकली। सो जो 3 मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं, दैट इज़ योर कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, योर अस्ताना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड योर अल फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी। तो ये 3 मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, एंड ऑल थ्री ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़ दे आर इन ग्रेट सिटीज़। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट डिस्टेंस बेसिकली, तो कज़ाकिस्तान का ये भी एक एडवांटेज है जो कि मैं पहले बोलना भूल गया था, जिसके बारे में कि आपका बेसिकली जो डिस्टेंस है इट इज़ रियली क्लोज बाय। तो आप अराउंड 3.5 आवर्स के ड्यूरेशन में यू कैन जस्ट रीच टू बेसिकली अलमाटी और अस्ताना। तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, एंड इट इज़ रियली कन्वीनियंट, एंड काफ़ी जो एयर फेयर्स होते हैं वो भी काफ़ी चीप है इनफैक्ट। तो आपका जो कज़ाक एयरलाइंस है वो भी चलती है। देर आर सम अदर रीजनल और लोकल एयरलाइंस ऑल्सो जो कि डायरेक्टली यहाँ से इंडिया से वहाँ जाती हैं। तो या कज़ाकिस्तान कैन बी अ रियली गुड ऑप्शन, एंड ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई फॉर जनवरी इनटेक एज वेल। बट जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट यू शुड नो is कि you will not have the option of applying or for applying for exams or maybe working in a lot of other western countries, क्योंकि जो प्रोग्राम है for foreign students और for international students, जो कि आपका 5+1 वाला जो प्रोग्राम है बेसिकली जिसमें मोस्टली जा रहे होते हैं स्टूडेंट्स, वो प्रोग्राम जो है वो वैलिड नहीं होता है इन लॉट ऑफ दीज अदर कंट्रीज। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो माइंड है, जो आपका जो टारगेट है, जो गोल है, वो क्लियर है। You just want to come back to India and settle in India, उसके अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं देखना, then Kazakhstan is a great option. And if you are someone who is thinking about applying in winter intake, so there are few other options other than Kazakhstan. So I've made a video earlier, you can watch that video of mine so that you can get a whole idea basically कि आप क्या क्या options हैं आपके पास. So that's it for today's video. If you are still watching, thank you, and please subscribe if you are new to the channel, it helps us a lot. And see you guys in the next one.